तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, यानी अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। अब है क्या हम लोग स्वयं से आज़ाद हो पाए, भ्रष्टाचार से आज़ाद हो पाए और पाखंड से आज़ाद हो पाए क्या? ठीक है, तो इसके बारे में सोचना है हम लोगों को, ठीक है, और इससे भी आज़ादी पाना है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से सब स्वतंत्रता सेनानी कुर्बान हुए, उनका बलिदान हुआ, तब जाके ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। अब यहाँ पे हम लोग देश यानी देश में जितने भी सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यानी उनको विभाजित किया जा रहा है, ये सब अगर हट जाएगा तब हम लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। कि हम लोगों में देशभक्ति की भावना अगर जागृत हो जाएगी, देशभक्ति, धर्म भक्ति नहीं, देशभक्ति, तो ये संभव हो सकता है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा और अपना भारत देश और ज़्यादा आगे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आज के समाज में हो क्या रहा है कि धर्म के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे दंगे, ठीक है, तो ये सब गलत चीज़ है। धर्म पे अगर उतर के देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुसलमान लोग हिंदू लोग से नफरत करते हैं और सारे हिंदू लोग मुसलमान लोग से नफरत करते हैं, लेकिन दोनों धर्मों में, हिंदू लोग में भी और मुसलमान लोग में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी बातों को भड़काऊ बना देते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है। अगर मान लीजिए दंगा हो रहा है तो दोनों समाज के लोगों को नुकसान होगा और इससे देशभक्ति की भावना नहीं आएगी। तो देशभक्ति को भावना लाने के लिए हम लोगों को इतिहास के बारे में जानना होगा। जितना ज़्यादा शिक्षित करना है समाज को, उतना ज़्यादा शिक्षित करिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि कितना बच्चा समझता है कि हम सेना में जाएंगे तबे देश का सेवा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कितना लोग ये समझता है कि विधायक बनेंगे तबे सेवा होगा देश का। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके हिसाब से अपने अगल बगल जो दुखी लोग हैं, जो सहायता के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, ये भी क्या है? देश सेवा है। अगर मान लीजिए कि हम एक आदमी का मदद किए, वो 2 आदमी का मदद किया, इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, यानी देश, अपने देश में जो है ना, एकता आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना है कि हाँ, वो अलग बात है कि हमारे पास पावर आ जाएगा। ठीक है, पावर आ जाएगा तो और अच्छा से किया जा सकता है, ये बात सच है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारण बस पावर नहीं है, अगर मान लीजिए कि मेरे कोई लड़का दौड़ में छंट गया, मेडिकल में छंट गया, किसी कारण से नहीं हुआ सेना में, तो दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में दुखी नहीं होना है। दुनिया में बहुत सारा काम है जिसको करके आदमी देश की सेवा कर सकता है। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक लगभग गुलाम रहा ब्रिटिश शासन से। ठीक है, ब्रिटिश शासन से गुलाम रहा, यानी अंग्रेजों का शासन रहा। इस स्थिति में बहुत सारे जुर्म हुए हमारे देशवासियों पे, तब जाके बहुत लोग कुर्बानी दिए। सुभाष चंद्र बोस, तिलका मांझी, भगत सिंह, ऐसे अनेकों नौजवान युवक, जिस एज में अभी के डेट में लड़का घूमता है रोड पे, सिगरेट मारता है, उस उम्र में भगत सिंह 23 साल के उम्र में, 23 वर्ष के जब थे तब वो फांसी पे चढ़ गए थे। आज के लोग, आप लोग समझिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके हिसाब से आप लोग काम करिए। तब एक बात और कि देशभक्ति की भावना, अगर आप समझदार हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो देशभक्ति की भावना लाने की कोशिश करें। ठीक है, न कि धर्म के नाम पे उलझाने की। तो देशभक्ति का भावना अगर आ गया तो हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा। आज का जो दिन है हम भारतवासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है और गौरवशाली दिन है और खुशियाँ मनाने वाला दिन है, खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। ठीक है, बस स्वतंत्रता दिवस इस बात की याद दिलाती है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दे करके ये आज़ादी पाई है। इन कुर्बानियों को भूलना नहीं है। आज जो है 15 अगस्त 2023 आज़ादी का 76 साल पूरा हो गया और आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस 15 अगस्त 2023 को मना रहे हैं। तो इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई।